जय मसीह की कलीसिया। आइए हम वचन देखते हैं। दोष लगाने वाले सावधान। हालेलुया। दोष लगाने वाले क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है उनसे, सावधान हो जाओ। हालेलुया। और वो कहते हैं रोमियों की पत्री उसका 2 का 1 पद से हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोष ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे दोष लगाने वाले, सावधान हो जाओ, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरों को दोष लगाते हो ना, उसी बात में तुम अपने आप के ऊपर भी दोषी ठहराते हो। ऑटोमेटिक आप लोग देखे होंगे कहीं पर किसी को अगर हम दोष लगाते हैं तो बदले में हमारी ऊपर भी दोष लगती है। हालेलुया। एक अंगुली हम किसी की तरफ उठाते हैं तो 2 अंगुली हमारी तरफ उठती है। हालेलुया। इसलिए हम दोष लगाने वाले नहीं, परंतु हम उनसे प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हालेलुया। स्वयं ही वो काम करता है। जिस बात के लिए तुम मुझको दोष लगा रहे वो काम स्वयं तुम करते हो। फिर तुम ऐसे काम क्यों करते हो? फिर दूसरों को दोष लगाते भी हो और स्वयं वो काम भी करते हो, तो दोष लगाने से पहले सोच लेना चाहिए और सोच समझ के दोष लगाना चाहिए। हम जब खुद उसी काम में लगे हैं तो दूसरों को हम क्यों दोष लगा रहे हैं? तो इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में भी वो कहता है कि यहाँ पर मत्ती रचित 7 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, दूसरों पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। किसी पर अगर दोष लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो दोष हमारे ऊपर आ जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें क्यों दोष लगाना है? जब हम वही खुद काम कर रहे हैं तो दूसरों पर क्यों दोष लगाएं? हमें नहीं लगाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है, ये दोष लगाने वाले सावधान हो जाओ, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे को दोष लगाते हो उसी बात में तुम्हारे ऊपर भी दोष लगती है। इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम क्यों दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर भी दोष ना लगे, इसलिए हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सोच समझ के किसी के ऊपर दोष लगाना है तो लगाइए, पर सावधान हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। बिल्कुल आप जिस बात के लिए तुम दोष लगाते हो वो बात तुम्हारे ऊपर भी आ पड़ती है। हालेलुया। इसलिए दोष लगाने वाले आप लोग सावधान हो जाइए। हालेलुया। और प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम अगर भलाई नापते हो तो भलाई तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि तुम बुरा दोष लगाते दोष नाप के दोगे तो दोष तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। तुम जिस नाप से तुम बुराई नापते हो बुराई नापा जाएगा, भलाई नापते हो भलाई नापा जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। इसलिए जैसा कर्म वैसा फल भुगतोगे। अच्छा काम तो अच्छा फल, बुरा काम तो बुरा फल। इसलिए सावधान हो जाओ। हालेलुया। और यहाँ आगे वचन में कहता है 7:3 में कहता है कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है? तुम्हारे भाई के आँख में तिनका है, तुम्हारे भाई के गलत काम बुरे काम तुम्हें सूझता है, पर तुम्हारे काम क्यों नहीं सूझता? पहले अपनी आँख का लठा तो हटा। तू अपने बुरे काम तो दूर कर, तू अपने पाप तो हटा, अपने पाप अपने काम बुरे काम तो दूर कर, अपनी बुरी बातें दोष लगाना तो छोड़ दे। पहले
अपने बुराई तो छोड़ो, पहले अपने गलत कामों को तो छोड़ो, तब तू दूसरे का लठा हटा सकेगा। यदि तू खुद कीचड़ में पड़ा रहेगा तो कीचड़ में पड़े हुओं को क्या तू निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान हो जाओ। तू जिस बात में दूसरों को दोष लगाते ना, वो बात तुझ पर भी आ पड़ेगी, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए दूसरों को दोष लगाने से पहले खुद को सोचो, अपने आप को देखो, तुम कितने पानी में हो और कितने बाहर में हो, देखना है। हालेलुया। जब तेरी ही आँख में लठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हालेलुया। जब तेरा आँख में ही लठा लगा है तो दूसरे की आँख से तिनका लठा कैसे हटा सकता है? तू अपनी लठा तो हटा, तू अपने बुरे कामों को तो दूर कर, तू अपनी बुरी बातों को तो छोड़ दे पहले। हालेलुया। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भाली बत्ती देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हे कपटी मनुष्य, हे दुष्ट मनुष्य, हे छल और कपट करने वाला मनुष्य, पहले तू अपनी कपट तो दूर कर, अपने बुरी बातों को दूर कर, तब तो तू अपने भाई को सीधा मार्ग दिखा सकेगा, तब तो तू अपने भाई को सही मार्ग दिखा सकेगा। तू तो खुद ही कीचड़ में पड़ा है सुअर की तरह, और तू क्या अपने भाई को तू उस कीचड़ में से निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा। पहले तू खुद तो निकाल, तू पहले अपना काम, अपना चाल, अपना बोल तो सुधार, तब तो किसी और को सुधारेगा। तू खुद ही पाप और बुराई में पड़ा रहेगा तो कहाँ से तू दूसरों को उद्धार करा सकेगा? हालेलुया। क्या एक अंधा व्यक्ति, कल मैंने कोई वीडियो में शायद बताई हूँ, तू यदि अंधा है तो किसी अंधे को राह दिखा सकेगा नहीं। तू यदि पाप में पड़ा रहेगा तो किसी को उद्धार सकेगा नहीं। उसके लिए तू उद्धार तो पा। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति ही किसी का उद्धार करा सकता है। एक पाप में जीने वाला इंसान किसी का जीवन को क्या उसका उद्धार करा सकता है? क्या उसको पाप से बचा सकता है, छुड़ा सकता है? नहीं करा सकता है। ये इम्पॉसिबल मैटर है। हालेलुया। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति वही दूसरा को उद्धार करा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर ने अद्भुत वचन बताई है, पहले तू मन फिरा, तब तू दूसरों को मन फिरावे का सुसमाचार प्रचार कर। तू यदि मन नहीं फिराएगा तो दूसरे को कैसे तू मन फिरावे का तो सुसमाचार प्रचार कर सकेगा? तू खुद ही दोष लगाने वाला होगा तो दूसरों को वो दोष तो तुझी पर आ पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए दोष लगाने वाला नहीं, परंतु हर एक बातों में किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो उसको प्रेम से समझा दे और सहा लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान हो जाओ दोष लगाने वाले, सावधान हो जाओ। क्यों सावधान? क्योंकि तुम जिस बात में दोष लगाते हो ना, तुम्हारे ऊपर भी वही दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए कि जो दोष तू लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। ऐसे काम करने वाले जो दूसरों पर दोष लगाने वाले होते हैं, अपनी दोष को तो जैसे बोलते हैं ना, कहावत, वेली जैसे लहसुन करके दबा देती है, उसे अपनी गलती को छुपाते परंतु दूसरे की गलती को उजागर करते हैं, उसकी गलती को बाहर निकालते हैं दूसरे को। ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा हुई है। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जा दूसरों पर दोष लगाने वाले। हालेलुया। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, आप वे ही काम करता है।
क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तू क्या सोचता है? तू दूसरे पर दोष लगाता है और स्वयं भी वही काम करता है। तू क्या सोचता है? तू स्वयं बच जाएगा? नहीं बचेगा। इसलिए दोष मत लगाओ, सावधान हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह में सावधान हो जाओ और अपने चाल, अपने बोल, अपने कामों को सुधार लो। हालेलुया। और ये मनुष्य तेरे लिए यही भला है। तू अपने कामों को सुधार ले, अपने बोल को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने चाल और ढाल और बोली वचन को सुधार ले। हालेलुया। और अपना काम से मतलब रख, प्रभु के कामों में मतलब रख। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है? हालेलुया। तू उसके कृपा रूपी धन को, भलाई रूपी सहनशीलता को तुझ समझता, इसलिए तू दोष लगाता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिरावे को सिखाती है? हालेलुया। परमेश्वर की जो कृपा है, सहनशीलता, धीरज रूपी धन को, क्या इसको तू तुझ समझता है? तू यह भी नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुआ है और तुझे मन फिरावे को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, उस दिन तेरा क्या होगा? उस दिन परमेश्वर का क्रोध को तू देखेगा। यदि मन नहीं फिराया, परमेश्वर ने मन फिराने का अवसर आपको दिया है, मन को फिराइए। यदि मन नहीं फिराएगा तो उस क्रोध का दिन में आप नहीं बचोगे उसके न्याय से। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है, यदि तू दूसरों पर दोष लगा रहा है और अपने दोष को छुपा रहा है, तो अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इसलिए सावधान हो जाओ। तू क्या कमा रहा है अपने लिए? दंड। हालेलुया। तू दूसरों पर दोष लगाकर क्या सोच रहा है? मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा उसको दोषी ठहरा के आप सोच रहे मैं जीत गया हूँ? नहीं, आप अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं, क्रोध। और परमेश्वर के क्रोध से उस दिन, और तू किस पर दोष लगा रहा है? एक धर्मी पर। हालेलुया। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देने वाला, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जैसे कर्म वैसा फल। अच्छा काम तो अच्छा फल, बुरा काम तो बुरा फल। इसलिए तू अपने लिए सोच ले क्या कमा रहा है। ये दुष्ट मनुष्य, तू अपने लिए क्या कमा रहा है? जीवन या मरण कमा रहा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक कामों को बदला लेगा। जैसे आप काम कर रहे, आपका प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर तैयार है। तुम्हारी मजदूरी मेरे पास है, कहता परमेश्वर। आप जो कमा रहे हैं ना अपने लिए, आप मजदूरी कर रहे हो। आप एक मजदूर हो इस संसार में। यदि बुराई कर रहे हो तो आप अपने लिए बुराई, मजदूरी कमा रहे हो। हालेलुया। अच्छा काम कर रहे हो तो आप एक मजदूर हो, आपको अच्छा काम का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो अच्छा काम करे अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा काम करे उसको बुरा काम मिलेगा। इसलिए दोष लगाने वाले सावधान हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु बड़ी चेतावनी को दे रहा है। आप उसकी चेतावनियों को समझो। ये वचन कोई नॉर्मल वचन नहीं है, कोई शब्द नहीं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन शब्द मात्रा नहीं है। परमेश्वर के वचन एक चेतावनी भरा है। हालेलुया। ये मत बोली कि मैं वचन को जानता हूँ। वचन जानते हो तो क्या कर्म करते हो? वचन के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। परमेश्वर कहता है कर्मों के बिना तो अपना विश्वास दिखा। हे दुष्ट मनुष्य, हे घमंडी मनुष्य, कर्म के बिना तो अपना विश्वास दिखा। हालेलुया। इसलिए कर्म सही करना है। अपने कर्म, अपनी बोल, अपनी चाल, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी मानसिकता को बदल डालो। अपने हृदय को बदल डालो, अपनी चाल को बदल डालो। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को बदल डालो, अपने हृदय को बदल डालो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आने वाला है।
हालेलुया। और परमेश्वर के क्रोध से आप नहीं बचोगे। अगर यदि आप समय रहते अपने मन, अपनी सोच को आपने नहीं बदला और मन नहीं फिराया, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कने ही वाला है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 2 में कहता है कि पुत्र को चूम लो, पुत्र को चूम लो, क्योंकि उसका क्रोध भड़कने ही वाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, जिन्होंने प्रभु आज के वचन को सुना है, सचमुच में प्रभु परमेश्वर अबा ये दोष लगाने वाला नहीं, परंतु है खुदावन प्रभु परमेश्वर अबा, खुदावन प्रभु परमेश्वर, क्योंकि जिस बात में दूसरों को दोष लगाते वही बात उन पर आ पड़ती है मेरे जिंदा खुदा। इसलिए प्रभु दोष लगाने वाला नहीं, परंतु हर एक बातों में प्रभु एक दूसरे को प्रेम से प्रभु परमेश्वर सह लेने की शक्ति और सामर्थ दीजिएगा प्रभु परमेश्वर अबा मेरे जिंदा खुदा। और हर एक को प्रभु सहनशीलता, प्रभु मन फिराव की शक्ति और सामर्थ दीजिए प्रभु परमेश्वर वा मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर वा ये खुदावन, ये महान परमेश्वर, क्योंकि आप ये पिता परमेश्वर वा हर एक को कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें अच्छा फल देने को आप आने वाले हैं, जिन्होंने बुरा काम किया उन्हें बुरा फल देने को आप आने वाले हैं। और आपका क्रोध तो प्रभु परमेश्वर भड़क नहीं वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु हर एक आपके क्रोध से बचाए जाए मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु। मैं आपके एक इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और सर राज्य में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की कलीसिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।